दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसा मंदिर बनवाने जा रहे हैं जो दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा महंगा होगा। और क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर विश्व का 8वां अजूबा कहलाया जाएगा और इस मंदिर को बनाने में कितना खर्च आएगा। तो चलिए इन सब सवालों के जवाब लेकर दोस्तों आज हम आपके सामने आए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो जब भी तैयार होगा तो देखने लायक होगा, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का देखा गया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका सपना उन्होंने काफी समय पहले ही देख लिया था और वो अब बन के तैयार होने वाला है। हम बात कर रहे हैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की। ये मंदिर मथुरा में बनाकर तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में ये बहुत ही खूबसूरत मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को बनाने में कुल 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब बस इस मंदिर को देखने की बारी है। इस नायाब मंदिर को बनाने में आप सबका भी योगदान है, क्योंकि इस मंदिर में खर्च की हुई राशि चंदे से इकट्ठी की है। वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर वर्ल्ड के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है जो कई एकड़ में फैला हुआ है और इसकी लंबाई 700 फीट की है। यह मंदिर 26 एकड़ जमीन में इन वनस्पतियों के साथ फैला हुआ रहेगा। इसमें कुल 12 वन भी होंगे जिनका आध्यात्मिक महत्व होगा। अब जरा सोचिए, ये मंदिर सुनने में इतना रियल फील करवा रहे हैं, तो जब ये बन के तैयार हो जाएंगे तो दोस्तों कितना शानदार होगा। ये अभी तक आपने बुर्ज खलीफा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बुर्ज खलीफा की बात क्यों कर रहा हूँ मैं। दरअसल दोस्तों, ये मंदिर बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ने वाला है, क्योंकि इस मंदिर की नींव बुर्ज खलीफा से भी गहरी रखी गई है। और इसके पीछे का कारण यह है कि इस मंदिर की ऊंचाई सबसे ज्यादा हो, जिससे इस मंदिर की खूबियों को देखने दूर दूर से लोग आएंगे और ये एक तरीके का टूरिस्ट प्लेस भी बन जाएगा। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में सभी तरह के धार्मिक फेस्टिवल्स मनाए जाएंगे और आने वाले समय में ये सबसे बड़ी दार्शनिक जगह होंगी जिसे हर कोई एक बार तो जरूर देखना चाहेगा। मंदिर की सजावट का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधों को उसकी सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो मंदिर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस मंदिर में 12 वन भी होंगे जो मंदिर के आध्यात्मिक वैल्यू को दर्शाएंगे। इस वन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि चारों तरफ हरियाली रहे और फल फूल पेड़ पौधों से खिला रहे और साथ ही प्राकृतिक चीजों को भी दर्शाया जाए, जैसे कुदरत के बनाए झील झरने, और इनको देखकर ऐसा प्रतीत हो जैसे हम स्वयं श्री कृष्ण के युग में जी रहे। इस मंदिर के फाउंडेशन में लगभग 511 कॉलम होने की खबर है। इस मंदिर में विभिन्न तरीके लाइट शो, ब्रजमंडल परिक्रमा आदि विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे मंदिर की शोभा को और भी बढ़ाया जा सके। ये मंदिर आगे चलकर एक तरह से बहुत बड़ा महत्व रखने वाला है, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण से ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी उभर कर सामने आने वाली है और इससे राज्य सरकार को काफी अच्छा फायदा प्राप्त होगा। और जब यह मंदिर दोस्तों तैयार हो जाएगा तो ये वृंदावन में एक तारे की तरह चमकेगा, जिसकी चमक हीरे से भी ज्यादा होगी। अब आइए बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। इस मंदिर के बारे में श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक ने 1972 में इस मंदिर को बनवाने का सजेशन दिया था। उन्होंने अपने विदेशी भक्तों को यहीं पर श्रील प्रभुपाद में अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि हम जिस तरह अपने घर बनाते हैं, तो क्या हम श्री कृष्ण के लिए एक ऐसे मंदिर की स्थापना नहीं कर सकते जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन जाए। उनके विचार से इस्कॉन मंदिर के भक्तों ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका शुभारंभ 2016 में मथुरा के वृंदावन में हुआ। वहीं पर इसकी नींव रखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि मंदिर 5 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा और इस मंदिर को बनाने के बाद मथुरा और वृंदावन वर्ल्ड में अपनी एक अलग कीर्ति फैलाएंगे। चलिए अब मंदिर के बनने के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मंदिर वाकई बहुत ही सुंदर बन के तैयार होने वाले हैं। इसका पता आपको इस बनावट से चल जाएगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। इस मंदिर को बनाने की सारी जिम्मेदारी IIT दिल्ली के सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट को दे दी गई है, जिनके स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक कंपनी है। इस मंदिर के निर्माण के लिए मुख्य आर्किटेक्ट के रूप में गुड़गांव का इंजीनियर स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा स्थित क्रिटेसेंस डिजाइन स्टूडियो है। ये दोनों कंपनियां इस मंदिर में दोस्तों लैंडस्केपिंग के सारे काम करेगी। उसके बाद HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग का काम गुप्ता कंसल्टेंट और एसोसिएट द्वारा, और सभी तरह के अन्य इलेक्ट्रिकल फिटिंग और वायरिंग के लिए WBG कंसल्टेंट को चुना गया है। इसके अलावा दोस्तों लाइट डिजाइन के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी काम कर रही है।
इस मंदिर को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां लगी हुई है। अब सोचिए ये मंदिर कितना भव्य बनकर तैयार होने वाला है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मंदिर की खूबियां यहीं पर खत्म नहीं होती है। इस मंदिर में विशेष सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। मंदिर में मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो सुविधाओं की दृष्टि से बहुत कुछ ध्यान में रखा गया है। इसका एक कारण यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटक भी है, क्योंकि दुनिया भर से आने वाले विदेशियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए सारी व्यवस्था बढ़िया रखी गई है। हमारे देश के युवा को तो आप जानते हैं ना, अतिथि देवो भव, ये हमारी सभ्यता की निशानी है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों हेलीपैड की, जिस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बनाया गया है। दूर देश के लोगों को प्रसाद के साथ साथ खाने के लिए कैंटीन की भी उचित व्यवस्था मिलेगी, जिससे उनको खाने के लिए यहाँ वहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी 12 एकड़ लैंड की व्यवस्था की गई है। लोगों को राधा कृष्ण के बारे में जानकारी देने के लिए एक ऐसा पार्क बनाया जाएगा जिससे उस समय के बारे में जानकारी मिल सके, पर इसके बारे में दोस्तों इससे ज्यादा जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। वैसे तो हम सभी मंदिरों के दर्शन करना पसंद करते हैं, पर फेस्टिवल पर भाई इनकी शोभा देखते ही बनती है। ऐसे ही कुछ इस मंदिर के साथ भी है। वैसे तो ये मंदिर लोगों के लिए खुला हुआ है, पर त्योहारों पर यहाँ पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब इस मंदिर का काम चल रहा है। इस मंदिर के बारे में आगे बताया तो यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा जो कृष्ण हेरिटेज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। इस म्यूजियम को बनाने का मकसद पूरे वृंदावन को टेलीस्कोप की मदद से देखा जाना है। ये वाकई दोस्तों अद्भुत नजारा होगा जिसका अनुभव हर कोई लेना चाहेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, इन सब के अलावा यहाँ पर सोशल वर्क के रूप में बच्चों की पढ़ाई और खाने की व्यवस्था के साथ साथ दान आदि भी किए जाएंगे, और उसके साथ विधवाओं के लिए कुछ काम की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे वह अपने लिए कुछ काम कर सके, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े और वह सेल्फ डिपेंड हो सके। इतना ही नहीं, यह मंदिर दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने पेड़ लगेंगे उतना ही पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा यह मंदिर पशुपालन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब श्री कृष्ण का नाम लिया जाए और गायों की बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए इस मंदिर के पास गौशाला का भी निर्माण किया जाएगा और उनकी देखरेख की उचित व्यवस्था भी की जाएगी। ये बात तो आप जानते ही है कि पॉल्यूशन के कारण हमारी यमुना नदी कितनी दूषित हो गई है। तो इस मुहिम के तहत इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि यमुना अपने पहले वाले रूप में वापस आ सके। लेकिन दोस्तों मंदिर की इतनी खूबियों के बावजूद इसको कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर के बनने से यमुना के पानी पर बुराई इफेक्ट पड़ेगा, पर इस बात को लेकर दोस्तों अभी तक कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और लोग यहाँ पर आ सकेंगे और मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सुख उठा पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक।